Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, and bakhair and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हरियाणारी आयशा मलिक है आपके साथ. आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो ट्यूसडे का दिन 11:08 ऑन द डायल. और रजब की आज हो चुकी है 23 तारीख. सो उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा होगा और जिंदगानी आपकी बहुत ही खुशगवार तरीके से गुजर रही होगी. सो इन केस कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि कभी कभी जो चीजें हम प्लान करते हैं या जो चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं या हम जो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, सो अगर वैसा नहीं हो पाता तो इट्स कम्प्लीटली फाइन. कभी कभी कुछ चीजें सिर्फ इसलिए होती हैं कि हमें कुछ उनसे लर्न करना होता है, और अगर हम उस लर्निंग के प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तो हमें जिंदगी की जो असलियत है वो समझ से बिल्कुल बाहर हो जाएगी, समझ में नहीं आएगी. सो बाय द वे आज 14 फेब है. बहुत सारे लोगों के लिए आज मैं उम्मीद करूंगी कि कुछ अच्छा ही दिन रहे, जो आप जैसा एक्सपेक्ट करते हैं या जैसा सोचते हैं या जैसा चाहते हैं वो आपको मिले. और कभी कभी होता है कि हम बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं और समटाइम्स वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती, तो इट्स फाइन. जैसे अभी मैंने बात की है कि कभी कभी कुछ चीजें इसलिए होती हैं कि हमें कुछ सीखना होता है, और जरूरी नहीं कि लाइफ में सब कुछ मिल जाए. कभी कभी लाइफ में ना मिलके भी बहुत कुछ मिल जाता है. सो जनाब, थैंक यू सो मच आपके प्यार का, क्योंकि आप यूट्यूब का जो मेरा FM का चैनल है उसको भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे फेवरेट प्रेजेंटर्स के बहुत सारे शोज अपलोड हो रहे हैं. और मेरा शो भी आई एम श्योर आपने देखा ही होगा, सुना तो है ही, लेकिन देखने के साथ साथ उस पे फीडबैक दिया. थैंक यू सो मच. बाय द वे, प्रोग्राम में अभी मुझे आपके लिए कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक करना है प्ले, और इस म्यूजिक के बाद कुछ बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर होती रहेंगी. HPL PSL का हाल अहवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे, बट यू नो थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं. सो अभी कुछ प्रोग्राम में म्यूजिक, देन कुछ अपडेट्स का सिलसिला भी साथ साथ रहेगा. सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. हो सकता है कि कुछ लोग आज आहें भर रहे हों, क्योंकि आज का दिन में भी उनके नाम नहीं होगा. सो खैर छोड़ दें, इस बात को बिल्कुल साइड पे कर दें. सो फिलहाल जरा हम सेलिब्रेशन की बात करते हैं. कल के दिन में मैंने बात की थी कि इस दफा मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स से, और इस बात को शायद लाहौर कलंदर्स ने सुन लिया या उनको समझ में आ गया कि अगर उन्होंने इस दफा बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दिखाई तो फिर बहुत पिटाई होने वाली है. खैर एनी हाउ, लाहौर कलंदर्स ने चूंकि मुल्तान सुल्तान्स को पहले ही दिन 1 रन से शिकस्त दे दी है. मतलब शिकस्त तो शिकस्त है, चाहे 1 पॉइंट से क्यों ना हो. सो चलें, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू लाहौर कलंदर्स. और HPL PSL की कुछ मजीद अपडेट्स की तरफ आएं तो फखर जमान के 2000 रन्स मुकम्मल हो चुके हैं और बाबर के बाद दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं. सो ये भी एक उनके लिए मैं समझती हूँ कि बहुत ही बेहतरीन मोमेंट है. और इसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड जो है वो मुल्तान से कराची पहुंच चुका है. चूंकि आपको पता है कि कुछ मैचेस जो हैं वो लाहौर में होने हैं, कुछ कराची में, कुछ रावलपिंडी, और कुछ मैचेस जो हैं वो होंगे मुल्तान में, जो कि तकरीबन पहले 5 मैचेस हैं, राइट. सो फाइनल के जो VIP इंक्लोजर की टिकट है उसकी
कीमत के बारे में जरा बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग जो फाइनल देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, जो कि लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. सो लेट्स सी कि उसकी टिकट क्या होगी, क्या पहुंच से बाहर होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज तो अब महंगी हो चुकी है. सो क्या पता आप ये सोचें कि भाई घर पे ही टीवी स्क्रीन पे मैच जो है वो देख लिया जाए, बल्कि बहुत सारे सिनेमा हॉल्स हैं जो मैच का प्रॉपर जो स्क्रीनिंग का एहतमाम है वो करते हैं, और कहीं कुछ पब्लिक प्लेस ऐसी है जहां पर स्क्रीनिंग के थ्रू आपको मैचेस दिखाए जाते हैं. सो लेट्स सी इस दफा का जो फाइनल है उसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं. बट HBL PSL की जो फातेह टीम है उसके हवाले से भी मुझे बात करनी है कि उसको क्या क्या इंसेंटिव्स मिलने वाले हैं. भाई शुरू में ही बात कर लेनी चाहिए, जाहिर सी बात है. अगर शुरू में पता हो तो फिर टीम्स की जो तैयारी है वो भी बहुत भरपूर तरीके से रहती है. सो ये मेरा मानना है कि शुरू में ही आपको अलर्ट दे दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है. बाय द वे इस वक्त बहुत सारे लोग मुझे ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, कुछ लोग घरों में बैठे भी सुन रहे हैं. तो चलें, जिस भी तरीके से या जिस भी जगह पर आप सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच. हो सकता है आज आपकी बर्थडे हो या हो सकता है आज आप की वेडिंग एनिवर्सरी हो. सो चलें, बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन, और उम्मीद है कि आज का दिन आपका बहुत ही प्लेजेंटली गुजरेगा. सो तबीयत भी अगर आपकी बेहतर है तो फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात है. मेरी थोड़ी सी शायद आज तबीयत नासाज है, मेरा गला जो है वो थोड़ा खिचखिच हो रहा है. अब आई डोंट नो ये मौसम का असर कब तक मेरे पे भी रहेगा, बट उम्मीद है कि जल्द से जल्द इससे निकल आऊंगी. आई होप सो. सो मौसम के बारे में भी बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर, बट फिलहाल लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर नंबर. अच्छा, एक गाना जो कि मैं सोच रही थी कि आपके लिए प्ले करूं, जिसको मैंने काफी देर पहले से क्यू में रखा था. यस, सो ये गाना इमरान खान की आवाज में आप सुनेंगे. इसके बाद डेफिनेटली करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, more music, let's try to welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. और जनाब, कुछ मौसम की बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगी अमेरिका में गिराए गए उस चीनी गुब्बारे के बारे में, जिसके बारे में ये अपडेट आ चुकी है कि ये जासूस गुब्बारा था जिसको कि अमेरिका ने मार गिराया है, और उसमें से ऐसे सेंसर्स बरामद हुए हैं जो जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. ओके, और इसका खलाई मखलूक से कोई भी इसका लेना देना नहीं है. सो इसका इम्कान जो है मुस्तरद हो चुका है. और इनफैक्ट अमेरिका का कहना है कि चीन के इस मुबैना जासूस गुब्बारे के जो अहम सेंसर्स हैं वो समंदर से बरामद कर लिए गए हैं, और चूंकि 4 फरवरी को इसको जनूबी कैरोलिना के साहिल के करीब इसको गिराया गया, और फिर इसके जो सेंसर्स हैं वो जब मिले पता चला कि ये बेसिकली इनफैक्ट जासूसी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. और इसी वजह से जरा अमेरिका और चाइना के जो मामलात हैं उनमें थोड़ी सी कशीदगी आ चुकी है उनके ताल्लुकात में, और लेट्स सी कि ये कशीदगी अब जाती है या नहीं. लेकिन फिलहाल तो मुझे दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आता. लेकिन ये है कि जो अमेरिकी हुकाम है उनके मुताबिक अमेरिकी फौज ने इंतहाई बुलंदी पर परवाज करने वाली जिन दीगर 3 चीजों को मार गिराया है उनमें खलाई मखलूक से उसका कोई ताल्लुक नहीं है. लिहाजा ये चाइना की तरफ से एक जासूसी का ही कदम था जो कि उसने लिया. सो अब चाइना को अमेरिका कैसा जवाब देगा आई डोंट नो, बट चाइना और अमेरिका के दरमियान तो कशीदगी आ चुकी है. लेकिन कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी अमेरिका के साथ उस तरह से दोस्ती नहीं है जिस तरह से कि शायद होनी चाहिए. मतलब हर बंदा जो है वो अमेरिका के पीछे लगा हुआ है, चाहे चाइना है, पाकिस्तान है, कोई भी. मतलब अमेरिका का
वाकई में कोई ना कोई तो कसूर ऐसा है कि जिसकी वजह से उसको टारगेट किया जाता है. चले जैसे भी सही, बट उसको टारगेट किया जाता है और शायद इसमें अमेरिका को भी बहुत मजा आता है और मे बी उसको लाइमलाइट में रहना बहुत ज्यादा पसंद है. एनी हाउ, इसी नोट के साथ जरा मौसम की भी कर लेते हैं बातचीत. मौसम बिल्कुल भी साजगार नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग इस आजकल के मौसम की वजह से बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं. कुछ लोग जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा सेंसिटिव तबीयत के होते हैं और उनकी इम्यूनिटी उस तरह से नहीं होती कि जिस तरह से एक हेल्दी इंसान की होती है. सो स्पेशली वो अफराद जो सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आते हैं या बच्चे स्पेशली, या वो लोग जिनको कोविड हो चुका है, जाहिर सी बात है जिनको कोविड हुआ है, वो ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है. लेकिन आप खाने पीने की अशिया का ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं. जैसे पपीता जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है. सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मौसमी फल है, जैसे कि अब तो खैर कीनो जो है वो जाने वाला हो चुका है, लेकिन इससे भी आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बूस्ट होती है. सो ऐसे फ्रूट्स, ऐसी सब्जियां जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, सो प्लीज उनका इस्तेमाल जरूर करें. और अगर गले में खिचखिच है या आपको लग रहा है कि कुछ आप इस मौसम की जद में आ चुके हैं, तो प्लीज 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 डॉक्टर के पास जरूर जाएं. अगर आपको मेडिसिन से जरा एलर्जी है, आपको लगता है कि यार मेडिसिन के अलावा आप कुछ घरेलू टोटका कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट. आप अदरक का जो कहवा है वो बना सकते हैं. अदरक, दालचीनी और एक लौंग भी डाल सकते हैं. सो उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है. सो कोशिश करें कि ऐसी चीजें ना खाएं जो आजकल के मौसम में आपको बीमार कर सकती हैं. जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं कि मौसम बदल चुका है तो हम आइसक्रीम खा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मौसम जो है वो बदला जरूर है, बट हमारे ऊपर जो बीमारियों का अटैक होता है वो इसी मौसम में होता है. ये जो जाने वाला मौसम होता है ये बीमार करके जाता है. आना और जाना दोनों ही इंसान को तकलीफ देता है. सो फिलहाल मैं अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स एन अदर सॉन्ग. बल्कि मौसम का हाल रह गया, मौसम के हाल के बारे में भी बात होगी, बट इसी नोट के साथ लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स एन अदर सॉन्ग. वेल कभी कभी ऐसे होता है कि हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर. कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो हमें लगता है कि हमारे दिल को बहुत ज्यादा डीपली टच करती है और उस सिचुएशन में हम बहुत ज्यादा इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और समटाइम हम बहुत ज्यादा उस चक्कर में रिएक्ट भी कर जाते हैं. बहुत ज्यादा रिएक्ट करना ठीक है, कभी कभी चलता है, बट नॉट ऑल द टाइम. सो जब हम ओवर रिएक्ट करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर मैटर को लेकर, सो समटाइम हो सकता है कि वो हमारी वीकनेस पर वो चीज लोगों को क्लिक करे और लोग मे बी इस चीज को गलत परसीव करें. सो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जब भी कभी कुछ समझाते हैं और किसी अहम मामले को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो हमेशा ये कहते हैं कभी कभी इंसान को सुन भी लेना चाहिए, हमेशा बोलना बेहतर नहीं होता. गो कि मेरी जॉब बोलने की है और आपको सल्यूट है कि आप सुनते हैं. बहुत सारे लोग जो बहुत कीनली सुन के रिस्पॉन्स देते हैं. सो कुछ चीजें आपके लिए पर्टिकुलरली मैं शेयर करती हूँ और समझती हूँ कि हो सकता है कि किसी इंसान को शायद उस चीज की जरूरत हो, उस बात की जरूरत हो. सो अगर आप में से बहुत सारे लोग इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, लेकिन आपका बेसिकली मकसद वो नहीं होता कि कोई आपके बोलने से हर्ट हो या डिस्टर्ब हो, लेकिन अगर कोई हो जाता है बट उसमें आपकी इंटेंशन नहीं होती, तभी ये जाता है कि जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान होते हैं तो आपको उन इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए. और उस इमोशंस को कंट्रोल करने के साथ आप वो जो एक एक्सपीरियंस करते हैं कि हर बात पे रिएक्ट नहीं किया जाता, हर बात पे आप जस्टिफाई नहीं करते, हर बात पे अपना मुद्दा जो है वो क्लियरली नहीं रखते. तो उस सिचुएशन में
फिर टू सम हाउ आपको लाइफ के उस एक्सपीरियंस को करने का भी मौका मिल जाता है कि जिसके बारे में आपको लगता है कि शायद मैं नहीं कभी भी कर सकता, मेरे बस से ये बाहर बात है. सो कभी कभी लाइफ में अपने आप को भी चैलेंज करना चाहिए, अपने आप को उस चैलेंज से जरूर गुजारना चाहिए कि जो शायद आपको लगता हो कि आप भी कर ही नहीं सकते. हर इंसान एक अलग कैपेसिटी का होता है और हर इंसान के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, बट जरूरी नहीं कि आप उन एक्सपीरियंसेस को सेम तरीके से फेस करें. बट अगर कभी कोई एक्सपीरियंस आपको ऐसा करने को मिल जाता है जिसमें आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप शायद जिंदगी के मतलब को समझ जाते हैं. उस टाइम पे, उस एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको शायद जिंदगी की समझ आना शुरू हो जाती है कि यार हर बात पे रिएक्ट नहीं करते. कभी कभी खामोशी जो है ना वो अगले बंदे को मार देती है. सो आपकी खामोशी भी बहुत मायने रखती है. वो कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख. सो ऐसी ये बात नहीं बनी हुई. कभी खामोश रह के देख लें और कभी बोल के देख लें. सो सिचुएशन जो है वो मद्देनजर रखते हुए आपको रिएक्ट करने की जरूरत है. एनी हाउ, इसी नोट के साथ जरा मौसम की बात कर लेते हैं. मैं से मौसम लगी हुई हूँ, लेकिन चलें अभी फाइनली मौसम के बारे में बात करें तो इस्लामाबाद में 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 23, मिनिमम 11 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 34%. और लाहौर में 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 25, मिनिमम 10 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 26%. और सियालकोट में 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 24, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 52%. सो मौसम के बारे में तो पता चल चुका है कि क्या सिचुएशन रहने वाली है आज के दिन में. बाकी अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम. और बहुत सारे लोग जो मेरे साथ इंस्टा पे हैं, आयशा मलिक ऑफिशियल, बट प्लीज मेक श्योर नाम के स्पेलिंग्स AISHA से आप लिखेंगे तो आपको मैं इजीली मिल जाऊंगी. लेकिन अगर आप 4471 पर मैसेज करना चाहते हैं तो भी आपकी चॉइस है. सो बहरहाल आजकल आपको पता है कि हमारे शोज यूट्यूब पे भी अपलोड हो रहे हैं. सो आप वहां पर भी अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बल्कि आप एडवांस में आपको शुक्रिया. सो फिलहाल एक जबरदस्त ट्रैक, बल्कि इसका मैं रीमिक्स जो वर्जन है वो प्ले करूंगी. अच्छा, ये वो गाना है जिसने बहुत सारे लोगों को झंझोड़ के रख दिया है, और शायद नहीं यकीनन अगले जो सुपरस्टार की लिस्ट है उसमें कैफी खलील का नंबर जो है वो ऑन द टॉप है ड्यू टू दिस सॉन्ग. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में एक बार फिर से खुश आमदीद. आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ टॉक ऑफ द टाउन. और मुल्क में पेट्रोल का कोई बहरान नहीं, बट ये खबरें आ रही हैं कि 20 रुपए फी लीटर इजाफा हो रहा है 16 फरवरी से. सो आई एम श्योर कि अब पेट्रोल पंप्स पर लाइनें लगी रहेंगी पेट्रोल को डलवाने के लिए, या कुछ लोग एक्स्ट्रा में भी ले लेते हैं. बट ये भी एक अलमिया है कि एक लिमिटेड अमाउंट का ही आपको पेट्रोल जो है वो मिल सकता है. सो अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करें, क्योंकि 250 रुपए तो ऑलरेडी पेट्रोल की प्राइस है. बट अगर मजीद फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती रहेंगी तो डेफिनेटली महंगाई भी बहुत ज्यादा होती रहेगी. और ऑटोमेटिकली जो इंसान बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि डिप्रेशन में जा सकते हैं. सो अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम करे और सिचुएशन जरा बेहतर हो सके, क्योंकि चाहे बिजली है, गैस है, पानी है. इनफैक्ट पिछले 2-4 रोज से हमारी जो हमारा एरिया है उस तरफ तकरीबन 3 दिन से पानी नहीं था. एंड यू वोंट बिलीव के वो जो 3 दिन है वो हमारे किस तरह से गुजरे थे. बट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शायद इतने पिट चुके हैं कि शायद हम लोग यूज्ड टू हो चुके हैं, और हर हाल में हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं. ठीक है, ये कहना भी चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए. बट यार कितनी देर तक ये चीज होती रहेगी? पानी नहीं है, गैस नहीं है. इनफैक्ट मुझे एक इवेंट पे जाना था और उस दिन हमारे घर ना लाइट थी ना पानी था.
तो मतलब ना तो पानी के बगैर आपकी जिंदगी है और ना लाइट के बगैर. हम उस एरिया से तो बिलोंग नहीं करते जहां पर पानी भरने के लिए आपको कहीं दूर दराज जाना पड़ता है, या फिर हम स्टोन एज में तो नहीं है कि पानी नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, तो मतलब लाइफ का सर्कल चल रहा है. अब जाहिर सी बात है जितनी सहूलतें हमें मिल चुकी हैं हम लोग उनके यूज टू हो चुके हैं. बट ठीक है, फिर भी हम शायद इस सिचुएशन से कोप अप करना शुरू हो चुके हैं, या हमें आ चुका है कि भाई हालात जैसे मर्जी हो, हमें हर हाल में बस शुक्र करना है. अल्लाह ताला बस हमारे हाल पर रहम करे, और हम अगर हर हाल में शुक्र अदा कर रहे हैं तो इसका अजर हमें अल्लाह की इजाज़त दे सकती है, और तो हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते. बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि मुल्क में पेट्रोल का तो कोई बहरान नहीं, बट पेट्रोल जब बढ़ेगा तो फिर पता चलेगा कि क्या सिचुएशन होती है. क्योंकि जब पिछले कुछ एक डेढ़ हफ्ते से पहले की बात है, जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ी थी तो फिर कुछ पेट्रोल पंप्स जो हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट का ही पेट्रोल दे रहे थे. ओके, चलेंगे तो वक्त बताएगा. बहरहाल ऐसी जब खबरें आ जाती हैं ना तो लिटरली बहुत सारी बातें जो है वो दिमाग से निकल जाती है. मेरे साथ एक्चुअली अभी यही हुआ है कि मैं बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन चले खैर, कभी कभी कुछ चीजें इंसान के दिमाग पर इतनी हावी हो जाती हैं कि आप सोचने समझने की जो सलाहियत है उस से आरी हो जाते हैं. खैर, अभी कुछ जरा बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से जो कोविड के हवाले से स्टिल कुछ कंसर्न्स लिए हुए हैं. कोविड की वैक्सीन स्टिल लग रही है, फ्री में टेस्ट हो रहा है, फ्री में उसकी वैक्सीन लग रही है. तो प्लीज जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई वो वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि स्टिल कोविड एग्जिस्ट कर रहा है. चाहे माइनर अटैक करता है या मेजर अटैक होता है, बट स्टिल कोविड एग्जिस्ट करता है. और आजकल मौसम के बदलने के भी आसार कुछ ऐसे ही हैं कि लगता है जैसे कोविड है. तो प्लीज 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 इस चीज का ख्याल रखें, और खाने पीने में बहुत ज्यादा ख्याल रखें. खाने पीने में कुछ ऐसी चीजों का जरूर इंटेक रखें जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप रखे. आई होप सो. इसके अलावा व्हाट्सएप के बारे में बात करें तो व्हाट्सएप के मैसेज के हवाले से, मैसेज जो सर्विस है उसके हवाले से मैं बात करूंगी कि एक सेल्फ फीचर है जिससे किसी फोन नंबर को ऐड किए बगैर मैसेज भेजना मुमकिन. अच्छा, वो तो अभी भी हो जाता है नहीं? चले खैर, इस पर क्या मतलब एक अलग चीज है, इस हवाले से बात करेंगे आगे चलकर. और फिलहाल एक और ट्रैक करेंगे प्ले, और इस गाने के बाद हमारे पास कमर्शियल ब्रेक का वक्त है. देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल, आपके साथ जैसे कि कल भी मैंने बात की थी कि ऑनलाइन बहुत सारे लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिजनेस कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक्सेल कर रहे हैं. और आजकल जो महंगाई का आलम है, जो सूरत हाल है, वो डेफिनेटली यही हमें सिखा रही है कि हमें कुछ जुगाड़ लगा लेनी चाहिए, कुछ ऐसी सोच, ऐसा काम जिससे हमें फायदा हो, उसको मेक श्योर कर लेना चाहिए. सो इसी तरह से एक फैसलाबाद का रहने वाला इंसान जिसको काइट्स का बहुत ज्यादा शौक है, वो आपको पता ही है कि आजकल काइट सेलिंग और फ्लाइंग पर पाबंदी लगी हुई है. जाहिर सी बात है ये एक बहुत ही ज्यादा रिस्की काम है. जो इसकी डोर है वो बहुत ही एक्सट्रीमली डेंजरस है. जाहिर सी बात है जब उसको ग्लास के साथ बनाया जाएगा और जो धाती तार है वो बन जाएगी, उससे आपके हाथ को भी नुकसान है. और बहुत सारे लोग मौत के मुंह में गए जस्ट इसकी डोर की वजह से. और नो डाउट ये बहुत ही जबरदस्त एक स्पोर्ट है, लेकिन लोगों ने इसको ऐसा खेल बना दिया कि जिसमें लोगों की जाने लगी. सो जाहिर सी बात है जब आपकी लाइफ को थ्रेट हो तो उस पे कोई दूसरी बात नहीं की जा सकती. बट उस इंसान ने किया क्या? उस इंसान ने पुलिस को डॉज करने के लिए एक बहुत ही अलग सा सोल्यूशन निकाल लिया. वो इस तरह से कि उसने ऑनलाइन पतंगों की
जो सेल है वो लगा दी ताकि जो लोग पतंग नहीं खरीदते थे वो सेल की आड़ में अब आना और जाना मौसम का जो है वो सेल की भी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है. सो हुआ ये कि उसने एक तो पतंगों की सेल लगाई, दूसरा ये कि एक के साथ दूसरी पतंग फ्री, और फिर उसको ऑनलाइन बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया, जिससे पुलिस को तो उसने डॉज कर लिया, बट देखते हैं कि उसका कारोबार क्या चमकता है या फिर डूबता है, ये तो वक्त ही बताएगा. और मे बी उसके अकॉर्डिंगली अगर उसने पुलिस को डॉज कर लिया है तो शायद पुलिस तक ये खबर पहुंच जाए, क्योंकि हम तक अगर खबर आ चुकी है तो जाहिर सी बात है ये हर इंसान की पहुंच में आ सकती है. जब ऑनलाइन एक चीज आ चुकी है तो आजकल तो ऑनलाइन में बस एक तीली लगाने की जरूरत होती है, बल्कि तीली भी नहीं, बस तीली दिखाने की जरूरत होती है, क्योंकि फिर चीज जिस तरह से जंगल की आग की तरह फैलती है वो हम सबको ही पता है. बस आजकल जाहिर सी बात है सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया पर हर चीज जिसको आपको लगता है कि शायद कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, उस पर भी रिस्पांस आया होता है. मतलब चेक करें, बहुत सारे लोग बहुत बेहतरीन और क्वालिटी का काम करते हैं और उनकी वीडियोस वायरल नहीं होती, और एक फजूल सी वीडियो वायरल हो जाती है. अभी एक वीडियो, खैर मैंने उसके बारे में बात ही नहीं की, वो अख्तर लावा समथिंग, वो जो एक वीडियो थी जिस इंसान ने भी बनाई थी, उसको मतलब जो टीवी चैनल्स के मॉर्निंग शोज हैं उसमें भी इनवाइट किया गया. मतलब लिटरली मुझे नहीं ये कंटेंट समझ में आता, मुझे नहीं ये चीजें समझ में आती कि ऐसा लोग कैसे कर लेते हैं. मतलब लोगों को करते हुए शायद कोई हेजिटेशन नहीं फील होती, या उनको लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता. मतलब कुछ लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं कि क्वालिटी का काम करें या कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें शेयर करें, उनकी चीजें उस तरह क्लिक नहीं होती जिस तरह से कुछ छिचोरपने की वीडियोस वायरल हो जाती हैं और उन लोगों को टीवी चैनल्स पे बुला लिया जाता है. सो खैर ऐसा ही अब सीन चल रहा है और ऐसी ही चीजें वायरल हो रही हैं, और ऐसे ही लोग फिर टीवी चैनल्स पर भी आ रहे हैं, और जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं या जो कह सकते हैं बहुत ही काबिल होते हैं अपने काम में, अपने आर्ट में, सो वो शायद थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं. मे बी मैं किसी प्लेटफॉर्म को बैश नहीं कर रही, बट ये है कि जब से ये शॉर्ट वीडियोस का ट्रेंड चला है ना, तब से ये मेरा ख्याल है कि बहुत सारे उन लोगों के साथ ज्यादती होना शुरू हो गई है कि जो बहुत बेहतरीन काम करते हैं, क्वालिटी का काम करते हैं, बट उनका काम एक्नॉलेज नहीं हो पाता. सो आई होप कि ऐसे लोगों का काम एक्नॉलेज हो और ऐसे लोगों की सुनी जाए, और जिन लोगों की जो मेहनत होती है उस पे उनको उसका रिस्पांस मिले. सो फिलहाल अभी मैं लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग, और इस गाने के बाद डेफिनेटली आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. All right, more music, less tattoo. Welcome back once again. Well, वो लोग जो डेफिनेटली कल अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलवा चुके हैं, सो चलें, थम्स अप टू यू. और उम्मीद है कि आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में भी लोगों ने पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिलवा लिए होंगे. सो अगर आपके बच्चे की एज 1 से 5 साल के दरमियान है तो प्लीज पोलियो टीम्स जब आपके घर आती हैं तो उनके साथ कोऑपरेट करें और पोलियो के कतरे अपने बच्चे को जरूर पिलवाएं. जाहिर सी बात है, अगर आज आप ये फैसला अपने बच्चे के लिए करेंगे तो दैट मीन कि आप अपने बच्चे का जो फ्यूचर है उसका फैसला करेंगे. जाहिर सी बात है, जो पोलियो है ये एक लाइलाज बीमारी है, उम्र भर की बेसिकली माजूरी है आपके बच्चे के लिए. सो मैं नहीं समझती कि कोई भी पेरेंट जो है वो अपने बच्चे को उम्र भर के लिए माजूर देखना चाहता है. सो उम्मीद है कि आपने कल की तारीख में पोलियो के कतरे अपने बच्चे को पिलवा लिए होंगे. जाहिर सी बात है, ये जो एक कैंपेन है ये रहेगी 17 तारीख तक. सो 13 से 17 तारीख तक आपके पास ये मौका है. कल तो खैर कल का दिन तो गुजर चुका है, आज कल परसों और एक और दिन, मतलब ये 5 दिन की मुहिम है. सो बहुत सारे लोग पोलियो से सिर्फ इसलिए ही
बच पाए हैं कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई या पोलियो के जो कतरे हैं वो पिए, क्योंकि सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा सिर्फ इस वजह से हुआ है कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से वैक्सीन या जो कतरे हैं वो पिलवाए गए हैं. सो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी ये एक इनिशिएटिव है. आई होप सो कि इस पर लोग बिल्कुल सीरियसली नोटिस लेंगे और अपने बच्चे का जो फैसला है वो आज करेंगे. जाहिर सी बात है, इनकी जो टैग लाइन है वो भी यही कहती है कि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है. सो जाहिर सी बात है, वो लोग जो अपने बच्चे को चलता हुआ देखना चाहते हैं और उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट देखना चाहते हैं और एक नॉर्मल इंसान की तरह उसको देखना चाहते हैं कि वो किसी भी तरह की मुश्किल का शिकार ना हो, सो बच्चे को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं. सो मेरे घर में तो जितने भी बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे कल ही हमने पिलवा लिए. सो उम्मीद है कि आप भी इसमें अपना रोल प्ले करेंगे, क्योंकि अभी कुछ एरियाज ऐसे हैं पाकिस्तान में भी जहां पर अवेयरनेस की कमी है, जहां पर इस चीज को नहीं समझा जा रहा कि पोलियो के कतरे पिलाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इससे जुड़ी हुई कुछ मिथ्स पर अपने कान धरते हैं और उसकी वजह से फिर पोलियो के कतरे पीने से उनके बच्चे महरूम रह जाते हैं और फिर बाद में कुछ वक्त के बाद जब वो कंप्लेन करते हैं कि उनके बच्चे को चलने में दिक्कत हो रही है. सो ऐसे लोगों से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज इस तरह की जो अफवाहें हैं उन पर कान ना धरें, उनको बिल्कुल भी कंसिडर मत करें और खुदारा अपने बच्चे को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं. राइट. उम्मीद है कि इस पर आप जरूर प्रैक्टिकली नजर रखेंगे और अगर कोई ये चीज नहीं अभी तक समझ पा रहा तो आप एक कोशिश कर सकते हैं कि उसको मोटिवेट कर सके. ऑलराइट, सो इसी नोट के साथ लेकर चलूंगी आपका टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. इसके बाद डेफिनेटली आपको करेंगे ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well, एक बार फिर से उन सभी दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम को सुनने के साथ साथ फीडबैक दिया. थैंक यू सो मच. बाय द वे, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट और इसके गिरदोनवा में जहां कहीं भी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि ये शायद ट्रैक आप ही के लिए था, बिल्कुल ऐसा ही है. वेल, सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया के बारे में बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो हम शायद एक्सपेक्ट नहीं करते थे. हमें लगता था कि सऊदी अरेबिया में तो ये चीज हो ही नहीं सकती, जैसे कि खवातीन कभी ड्राइव नहीं कर सकती, लेकिन खवातीन ने ड्राइव किया. और सऊदी अरेबिया में चलने वाली जो बुलेट ट्रेन है उसको कभी खवातीन नहीं बेहतर तरीके से ड्राइव कर सकती, ये भी हो चुका है. और सिर्फ यही नहीं बल्कि सिनेमाज खुल चुके हैं, मूवीज लगाई जा रही हैं और खवातीन की जो एंटरटेनमेंट है वो खवातीन स्पेशली जो एंटरटेनमेंट की फील्ड से जुड़ना चाहती हैं, सो वो अब इजीली इस चीज को अवेल कर सकती हैं. और इसी तरह से अब हुआ ये है कि बिल्कुल पहली दफा ये हुआ है कि सारा जो कि सऊदी अरेबियाज फर्स्ट परफॉर्मिंग रोबोट है. यस, परफॉर्मिंग रोबोट, दैट मीन के डांसिंग परफॉर्मेंसेस वगैरह देखने को मिल सकती हैं. सो फर्स्ट रोबोट जो कि सऊदी अरेबिया में उनके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, वो एक्चुअली टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, जो कि कम्युनिकेट करती हैं इन द लोकल डायलेक्ट, परफॉर्म पॉपुलर डांसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इंक्वायरीज. और सारा हैज बीन वेलकमिंग विजिटर्स टू द किंगडम्स डिजिटल पवेलियन एट द लीप 23 कॉन्फ्रेंस इन रियाद. सो इस बारे में जो वहां की एक लोकल एजेंसी है उसने रिपोर्ट किया है. सो मतलब अब सऊदी अरेबिया के हवाले से ऐसी खबरें आती रहेंगी और हम शायद शॉक्ड होते रहेंगे. ओके, चले, अच्छा है. मतलब वहां पर भी जो खवातीन एंटरटेनमेंट के हवाले से बहुत ही क्रिएटिव थी, सो उनको अब अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो चुकी हैं. कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे ड्राइविंग के बारे में मैं बात करूं तो
इसमें मुझे बहुत खुशी हुई थी जब ख़वातीन को ड्राइविंग के बारे में अलाउ कर दिया गया था. सो ये मेरे लिए बहुत एक अच्छी न्यूज़ थी. बहरहाल HPL PSL के बारे में हम ऑन एंड ऑफ अब बात करते ही रहेंगे प्रोग्राम में जब तक फाइनल नहीं आता. सो टिकट के बारे में बात करें तो लाहौर और रावलपिंडी में होने वाले जो मैचेस है उनकी टिकटों की जो ऑनलाइन फरोख्त है वो आज से होगी. और लाहौर में 19 मार्च को होने वाले फाइनल की जो VIP टिकट की कीमत है वो 7,000 है. अभी मेरी दोस्त से बात हो रही थी और उसको मैं बता रही थी कि भाई 7,000 की टिकट है. 6-7 हजार मैंने एक एस्टिमेट बताया था. 6-7 हजार की टिकट है तो कहती चलो देखने चलते हैं. मैंने सीधा बोला, मैंने कहा यार 6-7 हजार मतलब टिकट बहुत ज्यादा नहीं है. लेकिन खैर प्रीमियम टिकट की बात करें तो 4,000 और फर्स्ट क्लास टिकट की जो कीमत है वो 2,500-1,200 रुपए तक होगी. ओके, लेट्स सी कौन कौन फाइनल देखने जाता है. बट अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता. सो फिलहाल अभी कमर्शियल ब्रेक का वक्त है. सो ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल, अब चूंकि जाने का वक्त आ चुका है, आप सब लोगों से इजाजत चाहने से पहले मैं एक बात जो अपने प्रोग्राम में कर चुकी हूँ वो ये कि कभी कभी इंसान बहुत सारे ऐसे इमोशंस को फील करता है कि जिस पे फौरी तौर पे रिएक्ट करना चाहता है. सो उन इमोशंस को हमें कंट्रोल करना आ जाए और उन इमोशंस को सही वक्त सही सिचुएशन पे हम अगर बाहर निकालें तो हमारे लिए बहुत फायदा है. लिहाजा कभी कभी कुछ चीजों को सीखने में वक्त लग जाता है, लेकिन जब इंसान उसको गो थ्रू कर लेता है तो फिर बहुत फायदा होता है. लिहाजा कभी कभी अगर आपको इमोशन होल्ड करने का आपको होल्ड करने की सिचुएशन मिले तो प्लीज इमोशंस को होल्ड रखें, ना कि बर्स्ट आउट हो जाए, हर बात पे रिएक्ट करें. सो हर बात पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता, लेकिन कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर रिएक्ट करने के बगैर गुजारा नहीं है. सो वहां पर जरूर रिएक्ट करें और लोगों को सुनने के लिए जरा अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें. कभी कभी सुनना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन सुनने के साथ साथ आपको कुछ चीजें ऐसी पता चलती हैं जो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो. बहरहाल अब इस नोट के साथ चाहूंगी इजाजत. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी आपके साथ कल सुबह 11 बजे. सो आप यही शो अगर बीच रास्ते में सुना है सो उसको कंप्लीटली देखने के लिए मेरा FM का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पे भी फीडबैक दे सकते हैं. सो एक जबरदस्त से ट्रैक के साथ इजाजत चाहूंगी. इंशाल्लाह मिलेंगे अब कल. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह निगहबान. This is Mira FM 107.4.